स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th का मैथ्स पढ़ रहे थे जिसका पहला टॉपिक था सेट्स। ठीक है, और तो इसका नाम जो है सबसेट है। ठीक है ना, उप समुच्चय इसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना, देखिए क्या होता है ये सबसेट, इसको हम देखेंगे आज और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। ठीक है ना, क्लास 11 के लिए। तो देखिए क्या होता है, सब का मतलब होता है, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। ठीक है, सब का मतलब होता है पार्ट ऑफ। और देखिए सबसेट्स हमें पढ़ना है, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे सबसेट। क्या जानेंगे? सबसेट। तो देखिए सब मतलब पार्ट ऑफ और सेट मतलब होगा, मतलब सब सेट का मतलब हो जाएगा पार्ट ऑफ सेट्स। मतलब सब का मतलब पार्ट्स ऑफ और सबसेट का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सेट्स। सेट्स का जो है एक पार्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे बी हम मानते हैं कि एक सेट दिया हुआ है कि 1 2 3 4 5। ठीक है, और ए मान लीजिए आपको दिया जाए 1 2। ये मान लीजिए दिया जाए 1 2। तो देखिए, तो ये 1 2 ए इस बी का ही एक पार्ट है, उससे ही एक बना हुआ सेट है। तो हम इसी को बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं? सबसेट। मतलब इसी का एक पार्ट बना हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग सबसेट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सबसेट। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए कि d इज इक्वल टू ले 3 4। ये भी क्या है? इस b का पार्ट्स ऑफ है। c ले हम लोग, c ले 4 5। हम क्या बोलेंगे? 4 5 पार्ट्स ऑफ b। तब इसको हम लिखते हैं ऐसे, देखिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि a इज पार्ट ऑफ b। a इज पार्ट ऑफ b, या इसी को हम लिख सकते हैं a इज सबसेट ऑफ b। ठीक है, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसी को जब हम लोग मैथमेटिकली दिखाएंगे, ठीक है ना, मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं a सबसेट ऑफ b। ये होता है हमारा सबसेट का सिंबल। सबसेट क्या होता है? सिंबल। हम इसको पढ़ते हैं a सबसेट ऑफ b, यानी कि a जो है b का एक पार्ट है। ठीक है ना, एक भाग है उसका। आर्य भाषा में ना हम इसी को उप समुच्चय बोलते हैं। आर्य भाषा में ना, यानी कि कोई भी एक समुच्चय ए ऐसा होता है जिसके सारे एलिमेंट बी के होते हैं, इसी को हम बोलते हैं वो क्या हमारा है? सबसेट है। आर्य भाषा में ना, तो हम क्या बोलते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी बोलते हैं। जैसे हमारे क्या है, डी भी है, क्या इसका पार्ट ऑफ बी है, तो हम बोल सकते हैं कि डी सबसेट ऑफ बी है। इसी तरह सी सबसेट ऑफ हमारे बी है। देखिए थोड़ा सा इसको हम बड़ा बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं ऐसे। जैसे यू होता है ना, यू को हम 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं। कितने पे? 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, ये सबसेट का सिंबल बन जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये होता है डी सबसेट ऑफ बी, सी सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये सब मिलके एक एक क्या है? सबसेट है। सारे को मिला के बोलते हैं सबसेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसेट्स बोलते हैं। किसके सबसेट्स हैं ये? अरे बस में। तो देखिए चलते हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि सबसेट का डेफिनेशन क्या होता है और इसको मैथमेटिकली रूप में हम लोग कैसे इसको दिखाते हैं। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन है, हम बोलते हैं कि अगर सेट ए है, ये मतलब ए मीन्स अलग है, इसका मीन्स अलग है, इसलिए हमने इसको बड़ा बनाया हुआ है। ए सेट ए इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट बी if every element of set A का सारा एलिमेंट is an element of B। वो क्या होता है? B का एलिमेंट्स होता है। A का सारा एलिमेंट B में होता है, तो हम उसी को बोलते हैं वो क्या है हमारा? A जो है B का सबसेट है। A B का सबसेट है। जैसे क्या है, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव A का प्रत्येक अवयव B में हो, तो हम A को B का सबसेट बोलते हैं कि A बी का एक पार्ट है, एक सबसेट है। ठीक है ना, अब देखिए ये तो हमारा डेफिनेशन हो गया। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको हम लोग? ठीक है ना, इसको मैथमेटिकली जो है, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? तो देखिए हम बोलते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी, इफ ए सबसेट ऑफ बी।
तो स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए रहेगा, दैट इम्प्लाइज करेगा स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ कैपिटल बी भी होना चाहिए, तभी वो सबसेट होगा। ठीक है ना, जैसे आपको हम दिखा रहे हैं क्या है, मतलब इसका मीन्स क्या है। ठीक है ना, इफ ए सबसेट ऑफ बी है तो स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए है, तो दैट इसको बोलते हैं लोग इम्प्लाइज। ठीक है ना, इम्प्लाइज कर रहा है, इसको बता रहा है। ठीक है ना, इसको इम्प्लाइज कर रहा है कि ए बी में भी होगा। तो इसका मीन्स होता है कि अगर ए स्मॉल ए अगर कैपिटल ए का एक एलिमेंट है तो बी भी उस ए भी बी का भी एलिमेंट होगा, उसका भी निश्चित होगा, 100% श्योर होगा उसका। अगर ऐसा है तो सबसेट बोलते हैं, नहीं है तो सबसेट नहीं बोलते हैं। आई बस में ना, तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। ठीक है, देखिए इम्प्लाइज, जैसे देखिए, जैसे हम बोलेंगे कि वन एलिमेंट ऑफ ए है, वन सेट ए का, तो ये वन जो है बी का भी एलिमेंट होगा। ये इम्प्लाइज करेगा कि वन एलिमेंट ए का है तो निश्चित है कि वन एलिमेंट ऑफ बी का भी होना चाहिए। ठीक है, तब ऐसा फॉलो होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो है सबसेट है, यानी कि ये ए का एलिमेंट है, ये बी का एलिमेंट है, तो हम बोल सकते हैं कि ए एलिमेंट ए सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। इसी तरह हम टू ले तो बोलेंगे टू एलिमेंट ऑफ ए, तो दैट इंप्लाइज करेगा कि टू एलिमेंट ऑफ बी भी हो, टू एलिमेंट ऑफ बी भी हो। तो हम बोलेंगे कि टू जो है ए का एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, लेकिन हम बोल सकते हैं सेट ए बी का सबसेट है। तो ये होता है मैथमेटिकली इसका डिनोशन, क्योंकि हमें मैथमेटिकली हमें आगे में चल के जो है मैथमेटिकली हमें ये सब कुछ देखना होता है, मैथमेटिकली हमें दिखाना होता है, इसलिए इसका मैथमेटिकली जो है कंडीशन जो है या डेफिनेशन जो है हमें याद होना चाहिए। ठीक है ना, मैथमेटिकली डेफिनेशन हमें याद होना चाहिए कि ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ए बी का सबसेट है, तो स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए रहेगा तो दैट इंप्लाइज करेगा कि स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ बी भी हो, इसी को बोलते हैं हम लोग सबसेट। आई बात समझ में? ये होता है हमारा सबसेट का कंडीशन कि उसको जो है हम लोग ऐसे दिखाते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी है तो स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ ए रहेगा तो दैट इंप्लाइज करेगा कि स्मॉल ए एलिमेंट ऑफ बी भी होगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कहता है कि ए जो है बी से नहीं मैच कर रहा है, उसके एलिमेंट्स नहीं है, यानी उसका पार्ट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, और नॉट सबसेट ऑफ बी को हम लोग ऐसे लिखाते हैं। तो ये लिखा गया है कि इफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, हिंदी में आप लिख सकते हैं ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं कि ए नॉट सबसेट ऑफ बी। देखिए मैथमेटिक्स में नॉट को शो करना हमारे लिए बहुत सिंपल होता है। नॉट का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज है, जैसे इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू बोले बस इसको ऐसे काट दीजिए। ठीक है, सबसेट है, नॉट सबसेट काट दीजिए ऐसे। ठीक है, एलिमेंट है, एलिमेंट्स ऑफ काट दीजिए, नॉट एलिमेंट है। मैथमेटिक्स में बहुत सिंपल सी भाषा है, नॉट को हम लोग ऐसे काट देते हैं तो बोलते हैं कि नॉट सबसेट ऑफ, नॉट इक्वल टू, नॉट एलिमेंट्स ऑफ, इससे हम डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि ए अगर दिया जाए 1 2 3 और बी ले ले हम लोग 3 4 ले लेते हैं, तो बी का तो पार्ट 3 मिल रहा है लेकिन 4 इसमें नहीं मिल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि बी नॉट सबसेट ऑफ बी, बी नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी जो है सॉरी बी नॉट सबसेट ऑफ ए, बी जो है ए का सबसेट नहीं है। या हम यहाँ पे हमने ले डी इज इक्वल टू 5 6 ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे डी नॉट सबसेट ऑफ बी, डी बी का सबसेट नहीं है। ठीक है ना, तो ये हमारा होता है नॉट दिखाने के लिए, सबसेट है कि सबसेट नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अब हमें सब कुछ हमें सबसेट पे घूम के आना है। ठीक है, इससे इर्द गिर्द हमें इसमें घूमना है। सबसेट में बहुत सी चीजें कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसेट का अगला कंडीशन क्या होता है। देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कि b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, a इज इक्वल टू 1 2 है, तो हम बोलते हैं कि a सबसेट ऑफ b है। तो क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं क्या b सबसेट ऑफ a, कि b a का सबसेट है, तो b सबसेट a होने के लिए b के सारे एलिमेंट a में होने पड़ेंगे, जो कि नहीं है, केवल 1 2 है, 3 4 5 इसमें नहीं है, तो हम b नॉट सबसेट ऑफ a बोलते हैं। अरे बस समझ लो,
बी नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इसी कंडीशन को हम एक दूसरे मेथड में लिखते हैं, केस वन में देखते हैं इसको। कंडीशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहा जाए कि ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए सबसेट ऑफ बी हो जाएगा, ए बी का सबसेट है। अगर हम यहीं पे एक दूसरा ले कि बी इज सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए, इसका मतलब बी ए का भी सबसेट होगा। ये कब होगा, ए बी का सबसेट है 1 2 और बी भी ए का सबसेट हो जाए। ये कब होगा, जब इस एलिमेंट को हम हटा दें। तो हम क्या करें, इस एलिमेंट को अगर हम हटा दें तो ये 1 2 यहां भी होगा, जो कि क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि बी सबसेट ऑफ ए बी है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इससे मैच कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे बी सबसेट ऑफ ए बी होंगे। तो कब होगा, कि जब ए और बी बराबर हो जाएंगे। तो इसी को हम एक कंडीशन में लिखते हैं कि ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, तो दैट इसको बोलते हैं टू इम्प्ली, ठीक है ना, टू इम्प्लाइज बोलते हैं, डबल इम्प्लाइज बोलते हैं, ठीक है ना। तब होगा जब ए इक्वल टू में बी होगा, तब होगा ये। है असल में, ठीक है, बोलते हैं इसको टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, या इसको बोलते हैं इफ ओनली इफ, या इसको शॉर्ट में इफ बोलते हैं। देखिए इसका मीन्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, देखिए कि अगर ए सबसेट ऑफ बी है और बी सबसेट ऑफ ए है, तो दैट इंप्लाइज कर रहा है कि ए इक्वल टू बी होगा। और इसका उल्टा कि ए इक्वल टू बी है, तो ये इधर से इंप्लाइज करेगा ये कि ए सबसेट ऑफ बी होगा और बी सबसेट ऑफ ए होगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसको बोलते हैं डबल टू वे इम्प्लीकेशन बोलते हैं, या डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको पढ़ते हैं इफ ओनली इफ, या इसको केवल इफ पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये मीन्स हमारा है। तो अगर ये कब होगा, ए इक्वल टू बी, जब ए बी का भी सबसेट हो और बी ए का भी सबसेट हो, तब ऐसा कंडीशन हमारा फॉलो होगा। जैसे देखिए हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारा, ठीक है ना, हमने दिखाया। अब इसमें कुछ कंडीशन है। देखिए एक कंडीशन ये है, पहला कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए कहा जाए कि ए इक्वल टू ए, ए के ही बराबर है, जैसे कोई भी एलिमेंट अपने के इक्वल ही होगा। ए इक्वल टू ए अगर हम कहें तो कब होगा, जब ए सबसेट ऑफ ए मिलेगा तभी ऐसा होगा। ए सबसेट ऑफ अगर ए ही मिलेगा तभी ऐसा फॉलो होगा कि क्या है, कि ए इज इक्वल टू ए है या ए सबसेट ऑफ ए है। अरे बस समझ लो, तो बोलते ए सबसेट ऑफ ए है यहाँ पे। तो हम बोलते हैं कि कोई भी जो है सेट खुद अपने आप का सबसेट होता है, यानी हम बोलते हैं एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ हिज, ठीक है ना। वो कोई भी एलिमेंट जो है अपने का भी, हम बोल सकते हैं एवरी सेट ऑफ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, अपने का ही क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि प्रत्येक समुच्चय अपने का ही उप समुच्चय होता है, ठीक है ना, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है फाइव। देखिए फाइव क्या होता है, हम शुरू से पढ़ते हैं, फाइव क्या है, खाली समुच्चय है, ठीक है ना, जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो फाइव हम बोलते हैं, जब कोई एलिमेंट नहीं है तो किसी का सदस्य बन सकता है, ये जब कुछ नहीं है तो किसी का सदस्य बन सकता है, किसी का एलिमेंट बन सकता है। तो हम बोलते हैं कि फाइव जो है सभी समुच्चय का सबसेट होता है, सारे सेट्स का एक सबसेट हमारा होता है फाइव, ठीक है ना। तो ये सेकेंड हमारा कंडीशन है। आई बस मेरा। अब चलिए हम लोग थर्ड पे आते हैं, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, और एग्जांपल देखने के बाद से जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट और इसका सुपर सबसेट क्या होता है। ठीक, कि ए दिया हुआ है 1 3 5 7, सेट बी में दिया है 1 2, सी में दिया है 3 5, डी में दिया है 3 7, और ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे सबसेट और नॉट सबसेट को फिल करना है। किसमें सबसेट को फिल करेंगे, किसमें नॉट सबसेट को फिल करेंगे, हमें फिल करना है, ठीक है। तो देखिए ये बी पूछ रहा है, तो बी का हमारा क्या है 1 2। अब 1 2 में देखना है यहाँ पे है कि नहीं, तो 1 तो मिल रहा है लेकिन 2 नहीं मिल रहा है, तो क्या बोलेंगे, बी का सबसेट है, एलिमेंट 2 नहीं मिल रहा है, तो बोलेंगे बी नॉट सबसेट ऑफ ए, बी का एक एलिमेंट सी में नहीं मिल रहा है। अब सी में क्या है 3 5, यहाँ भी 3 5 है, मैच कर रहा है ना, तो बोलेंगे सी सबसेट ऑफ ए, सी ए का सबसेट है। डी देखो 3 7 है, यहाँ पे देखो 3 7 मैच कर रहा है ना, तो बोलेंगे डी सबसेट ऑफ ए, डी जो है ए का सबसेट है। अब ए है 1 3 5 7, बी है 1 2 केवल, ए में 4 एलिमेंट है, बी में सारे एलिमेंट इसके मैच नहीं कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ए नॉट सबसेट ऑफ बी,
ए बी का सबसेट नहीं है। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू 135 और b इक्वल टू दिया हुआ है कि x सब्जेक्ट x इज ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 से जो है कम सभी ऑड नंबर्स। देखिए b में क्या क्या आएगा हमारा, ऑड नंबर्स क्या क्या आएंगे 1 3 5, क्योंकि 6 से कम हमारे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि a b का सबसेट है, बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं a का सारे एलिमेंट जो मिल रहा है, और डैट हम b को बोल सकते हैं कि b सबसेट ऑफ a है। और जो कि आप प्रूव भी हो गया, कब होंगी कंडीशन, डैट टू वे इम्प्लाइज या इफ बोल सकते हैं इफ a इक्वल टू b। देखिए तो a और b के इक्वल है तभी तो ऐसा पॉसिबल हुआ, अगर ऐसा नहीं होता तो पॉसिबल नहीं होता। ये b का भी सबसेट हो, b a का भी सबसेट हो, तो कब होगा जब a इक्वल टू b होगा, तभी ऐसा होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है ना, ये था हमारा एग्जाम्पल। चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये जो है अब इसका अगला जो है सबसेट का एक अगला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जैसे कि हम बोलते हैं कि ए बी का सबसेट है, ए के सारे एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, ए के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं बी में मिल रहे हैं, तो और ए बी के बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, ए सबसेट ऑफ बी है, और एक कंडीशन और है कि ए नॉट इक्वल टू बी मीन्स बी सब, इसका मतलब क्या होगा कि बी नॉट सबसेट ऑफ ए होगा, इसका मतलब ये होगा। तो हम बोलते हैं कि ए हमारा प्रॉपर सबसेट है और बी हमारा जो है सुपर सेट है। ठीक है ना, अरे वैसे मतलब ए क्या है प्रॉपर सबसेट है, लेकिन बी क्या है हमारा सुपर सेट है। देखिए इसका डेफिनेशन है लेट ए एंड बी टू सेट्स ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट एंड बी इज कॉल्ड सुपर सबसेट। ठीक है ना, जैसे देखिए लिखा हुआ है कि ए नॉट इक्वल टू बी एंड ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी देन ए सबसेट ऑफ बी देन ए इज प्रॉपर सबसेट एंड बी इज सुपर सेट। ठीक है ना, ए को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, बी को बोलते हैं सुपर सेट। ठीक है, ये है हमारा कंडीशन। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का और सुपर सबसेट का। जैसे कि अगर ए हम लेते हैं, बी लेते हैं हम लोग, ठीक है, बी लेते हैं 1 2 3 और ए लेते हैं 1 2, तो क्या है हमारा ए सबसेट ऑफ बी बन रहा है, बट ए नॉट इक्वल टू बी है, ए बी के इक्वल नहीं है। तो हम then बोल सकते हैं कि ये ए हमारा जो है वो प्रॉपर सबसेट है, एक नाम है प्रॉपर, उचित उपसमुच्चय बोलते हैं, प्रॉपर सबसेट है, और बी इसका सुपर सेट है। ठीक है ना, क्या है सुपर सेट, ये हमारा कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट। अब देखते हैं कि किसी भी सेट का जो है कितने सबसेट बनते हैं और कैसे हम सबसेट को फाइंड करते हैं। ठीक है ना, देखिए उपसमुच्चयों की संख्या क्या होता है, जैसे कि कितने उपसमुच्चय हमारे बनते हैं और क्या क्या बनते हैं ये हमें फाइंड करना होता है। जैसे मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है और उसके सारे सबसेट आपको फाइंड करने हैं, सारे सबसेट आपको लिखने हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक सेट ए लिखा हुआ है 1, 2, हमें पता करना है कि इसके कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने पॉसिबल सबसेट्स हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे अभी हमने बताया है आपको कंडीशन कि 5 जो है किसी का भी सबसेट हो सकता है। 5 मतलब सारे समुच्चय का ही सबसेट होता है। ठीक है ना, तो 5 में मान लिया कि सबका सबसेट है। ठीक, एक हम मान सकते हैं कि जिसमें केवल एक एलिमेंट है, यानी कि 1 इसका सबसेट है, 2 भी इसके सबसेट है। ठीक है ना, और 1 2 भी इसके सबसेट है ही है, दोनों एलिमेंट। तो हमारे कितने सबसेट बन सकते हैं 5 1 2 1 2, इसके अलावा हमारा कोई सबसेट इससे नहीं बनेगा, इस सेट से कोई और सबसेट्स नहीं बनेगा। कितने बनेंगे, केवल 4 ही सबसेट बनेंगे। यानी कि एक हम 5 लेते हैं सारे के लिए, एक एलिमेंट लेते हैं, एक बार 2 एलिमेंट्स लेते हैं, फिर 3 3 4 4 जितने हमारे रहेंगे उतने लेंगे। तो हमारे 2 ही हैं, तो एक बार एक एलिमेंट्स ले लिया, एक बार 2 हमने एलिमेंट्स ले लिया, तो हमारे सबसेट कितने हो गए 4 हो गए। अरे बात समझना, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता ये है कि किसी सेट में 2 एलिमेंट्स हैं तो उसके कितने सबसेट बनेंगे, तो क्या बताएंगे 4 बनेंगे। अब इसके भी एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होता है वो होता है 2 पावर n। क्या होता है 2 पावर n, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है 2 एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, तो 2 पावर 2 मतलब 4 सबसेट बनेंगे। तो बन जाएगा 4 सबसेट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक सेट हम बी लेते हैं
दिया जाए 1 2 3 और कहा जाए कि इसके सारे सबसेट आप लिखिए। तो सबसे पहले सबसेट जब लिखेंगे तो सबसे पहले 5 हो जाएगा सबसे पहला, क्योंकि 5 क्या होता है, सबका सबसेट होता है। एक हो जाएगा जिसमें एक एक एलिमेंट हो, तो 1 2 3, ठीक है। अरे बस में एक एलिमेंट बनेगा जिसमें दो दो एलिमेंट्स हो, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो दो दो एलिमेंट्स वाले क्या क्या बन सकते हैं, 1 2 फिर 1 3 फिर 2 3, ये ना बनेंगे हमारे एक साथ 1 2 फिर 1 के साथ 3 फिर 2 3। उल्टा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि उल्टा का मीन्स वही होता है, हमारे इक्वल सेट होते हैं, ठीक है। 3 1 2 1 ऐसे उल्टा नहीं लेंगे। और एक लास्ट बनेगा हमारे जिसमें तीनों एलिमेंट है 1 2 3। कितने बनेंगे, 1 2 3। देखिए कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे सबसेट बन गया है। कितने बन रहे हैं, 8 सबसेट बन गए, ठीक है। तो अगर हम इस फॉर्मूले से भी देखें, देखिए क्या हो जाएगा, 2 पावर 3 2 पावर 3 2 पावर 3 मतलब कितना, 8 हमारे सबसेट टोटल बनेंगे। यानी कि जब भी आपसे पूछा जाए कितने बनेंगे तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, और कहा जाएगा सबसेट लिखिए तो आप लोग ऐसे सबसेट लिख लेते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है, सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय। तो देखिए पहले वास्तविक संख्या होती क्या है, रियल नंबर्स क्या क्या होते हैं। देखिए वास्तविक संख्या क्या क्या होते हैं हमारे। सबसे पहले ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर जितने होते हैं सबको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं, और ये होता है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट, ये होता है। जितने नेचुरल नंबर्स होते हैं सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं। सारे इंटीजर्स, जितने इंटीजर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव नेगेटिव 2, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव 3 डॉट डॉट डॉट, या एक जीरो भी हमारा इंटीजर ही होता है, ठीक है। जितने इंटीजर्स हैं इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। जितने हमारे रेशनल नंबर्स हैं, जितने रेशनल नंबर्स हैं, जैसे कि रेशनल नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, 1/2 1/3, मतलब जिसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसी को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। इसको हम क्यू से दिखाते हैं, ठीक है। किसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं। आगे बात में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना, इरेशनल, जैसे इसको हम लोग टी से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, टी से। और ये होता है √2 √3 और इरेशनल का मतलब होता है जो रेशनल नहीं है, रेशनल संख्याएं जो नहीं होती हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल। क्या बोलते हैं, इरेशनल हम बोलते हैं। तो जैसे √2 √3 ये सब होते हैं हमारे, इसको हम टी से दिखाते हैं। तो यहाँ पे बताया ये गया है कि जो हमारा रियल नंबर है, ठीक है ना, जो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, देखिए सारे पॉजिटिव है, इंटीजर में पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो नेचुरल नंबर जो है हमारा z का एक सबसेट है कि नहीं है। ये 1 2 3 इसके सभी पार्ट इसमें मौजूद है ना, 1 2 3 ऐसे मौजूद है, ठीक है। अब देखियो ये इंटीजर्स को भी हम लोग कभी कभी रेशनल नंबर बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, क्योंकि इसको हम 1/1 लिख सकते हैं, 1 सबके अपॉन 1 लिख सकते हैं, तो p/2 का करेक्शन फॉलो करेगा ये, ठीक है ना। तो ये सबको हम रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं। इसीलिए जो z होता है वो सभी q का एक क्या होता है, सबसेट हो जाता है। मतलब इसके सही पार्ट नहीं हो जाएंगे, वो 1 2 3 क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर में भी आ जाएगा, इससे में भी आ जाएगा। इसका मतलब z जो है रेशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए z भी क्या होता है, इसका सबसेट होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स का। तो ये सारे, इसका मतलब जो है हम कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो इंटीजर्स भी हो सकता है और नेचुरल नंबर्स भी हो सकता है, क्योंकि इसके हम बाय 1 कर सकते हैं। तो सब मिल करके जो है, ये सब मिल करके जो है, यानी कि हम सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं, क्यू, यानी क्यू एक सबसेट हो सकता है किसका, रियल नंबर्स का। क्यू क्या हो सकता है, रियल नंबर का एक सबसेट हो सकता है। अरे बस मेरा ठीक। और इंटीजर्स को हम लोग रियल नंबर्स कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। कभी कोई कंडीशंस होता है जिसमें हम लोग इंटीजर्स को ले सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर की बात करें हम लोग
तो नेचुरल नंबर को हम रेशनल बोल सकते हैं, इरेशनल नहीं बोल सकते हैं। जो नेचुरल नंबर है या इंटीजर है इसको हम रेशनल में बोल सकते हैं, लेकिन इरेशनल नहीं बोल सकते, क्योंकि इरेशनल का एक कंडीशन ही होता है कि हम लोग आर में से हम लोग जेड को माइनस कर दें, इंटीजर्स को माइनस कर दें, तो वही हमारा मिलता है रेशनल नंबर, टी मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर कभी भी सबसेट नहीं हो सकता है किसका, इरेशनल नंबर्स का। ठीक है, ये थोड़ा सा कंडीशन आपको याद रखना पड़ता है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछ जाता है कि नेचुरल नंबर जेड का इंटीजर्स का सबसेट है, और जेड जो है किसका इंटीजर है, तो सारे रेशनल नंबर्स का इंटीजर है, और सारे रेशनल नंबर किसके इंटीजर है, तो सभी रियल नंबर्स के इंटीजर, सभी रियल नंबर्स के क्या है, सबसेट है, क्या है, सबसेट है। ठीक है, और नेचुरल नंबर क्या है, रेशनल नंबर हमारा इरेशनल नंबर कभी भी जो है सबसेट नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट सबसेट हम लिखते हैं। ठीक है, ये हमारे कंडीशन है, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हम देखते हैं इस सबसेट का लास्ट पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, इंटरवल्स। ठीक है ना, इंटरवल्स क्या होता है, सबसे अच्छा ये टॉपिक है, और जो है इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसका बहुत सारा यूज भी करेंगे। ठीक है, देखिए क्या होता है, क्या है, अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में इंटरवल्स जो है वो रियल नंबर्स के फॉर्म में क्या होता है। जैसे भी हम लोग पढ़े रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को रियल नंबर्स बोलते हैं, इंटीजर्स को रियल नंबर्स बोल सकते हैं, रेशनल नंबर जो होते हैं उसको रियल नंबर्स बोल सकते हैं। मीन्स एक हम अगर हम लोग एक इसको नंबर लाइन पे देखें तो नंबर लाइन पे हम जानते हैं कि हमारा जीरो होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब कहाँ तक होता है, तो माइनस इन्फिनिटी तक यहाँ होता है, प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू होता है हमारा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, यहाँ प्लस इन्फिनिटी तक। तो सेट ऑफ ऑल जो होते हैं इसके बीच के जितने रियल वैल्यूज होते हैं उसी को हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब मान लीजिए कि जैसे एक बात कही जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर हमने कोई वैल्यू लिया, जैसे कि 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। मान लो हमने क्या किया, एक हमने वैल्यू लिया, एक हमने सेट लिखा a इज इक्वल टू कि x इज डेट x एलिमेंट ऑफ r, और हम बोल रहे हैं कि हमारा वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक डिफाइन कर रहा है, 1 से लेके 5 तक को डिफाइन कर रहा है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 1 2 5, ऐसा हम एक सेट ले सकते हैं। ठीक है ना, एक टुकड़ा, मतलब हम कहें ना रियल नंबर से हम एक टुकड़ा ले रहे हैं, इतना सा टुकड़ा हम निकाल रहे हैं इसमें से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक को हम निकाल लें। ठीक है, इस टुकड़े को जब हम निकालेंगे तो अब बात यहाँ पे एक ये आएगी कि क्या इस टुकड़े में 1 है, 5 है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लिख लें कि 1 2 3 4 5, ऐसे, मतलब उस टुकड़े में हम 1 को इंक्लूड करें कि नहीं इंक्लूड करें, 5 को इंक्लूड करें कि नहीं करें। जैसे कि हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 1 ऐसे लिख सकते हैं लेस देन x लेस देन 5, ऐसा हम लिख लेंगे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे बात आती है कि जो इस 1 को है, इसमें 1 को लेना है कि नहीं लेना है, 5 को लेना है कि नहीं लेना है। ठीक है, तो इसमें एक इनक्वालिटी लगता है लेस देन, तो इसका मतलब ये बताता है कि 1 को हमें इंक्लूड नहीं करना है और 5 को इंक्लूड नहीं करना है, उसके बीच की संख्या लेनी है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोग लेते हैं, कोई नंबर्स लेते हैं 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच में हमारे इन्फिनिटी नंबर्स है, बहुत सारे नंबर्स है कि नहीं, बहुत सारे नंबर्स है। 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटी नंबर्स है, 1.1 1.2 1.3 ऐसे करते जाए तो बहुत सारे नंबर्स हमें इसके बिटवीन मिल जाते हैं जो रियल होते हैं। ठीक है, तो अब इसको जो है अगर सिर्फ हम लिखें तो बहुत हमें लॉन्ग में लिखना पड़ेगा, तो इसी को शॉर्ट में लिखने के लिए एक तरीका बताया गया जिसको बोलते हैं इंटरवल्स बोलते हैं। आगे बात समझो क्या होता है, इंटरवल्स बोलते हैं। तो इंटरवल्स होते हैं हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, कितने होते हैं, 4 टाइप्स के। पहला कि अब इसको हम 4 तरह से कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम 1 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, 5 को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, 1 से आगे लेना चाह रहे हैं, 1.1 1.2 1.3 ऐसे करके हम लोग आगे लेना चाहते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन है कि मान लो हमने 1 को ले लिया, तो ले लेंगे तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे, यानी कि 1 भी और 1 के आगे, और हमने मान लिया 5 को नहीं लिया, 1 को इंक्लूड किया 5 को इंक्लूड नहीं किया। ठीक, और एक कंडीशन ऐसा आएगा कि हम 1 को भी इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, और 5 को भी इंक्लूड कर लेंगे,
दोनों को इंक्लूड कर लेंगे। और एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि हम 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे बल्कि 5 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे 4 कंडीशन बनते हैं इंटरवल्स को, ठीक है। तो इस 4 कंडीशंस को हम लोग 4 फॉर्म में लिखते हैं, चारों का अलग अलग नेम होता है और उसको जो है हम लोग अलग अलग तरीके से दिखाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है देखिए इसको दिखाने का, शो करने का ये होता है हमारा एक ये ब्रैकेट हम यूज करते हैं, ठीक है ना, आर्य भाषा में। तो देखिए ये इस ब्रैकेट का हम यूज करते हैं, ठीक है, और एक ये ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो इसको यहाँ पे हम बोलते हैं, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट का बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ओपन इंटरवल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन इंटरवल्स बोलते हैं, ओपन इंटरवल्स। इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, क्लोज इंटरवल्स ये है ओपन इंटरवल्स, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल्स, ठीक है। जैसे हम देखिए एक तरह से अलग से इसको दिखाते हैं, इसको हम कैसे कैसे इस टुकड़े को हम कैसे यहाँ पे दिखाते हैं, तो इसको हम फिगर के साथ भी देखते चलेंगे। पहला ये है जिसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल्स, ओपन इंटरवल्स। इसका मतलब जो है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे ए बी ऐसे, इसका मतलब 1 और बी को इंक्लूड नहीं करना है, 1 और ए और बी को इंक्लूड नहीं करना है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स ए एलिमेंट ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है ना। जैसे हम लोग ओपन के साथ हम लोग लेस देन ऐसे लगाते हैं, जिसको इंक्लूड करना होता है, ठीक है ना, उसको उसके साथ हम लोग इजिकल टू लगाते हैं। जिसको एक्सक्लूड करना है, बाहर करना है, उसके साथ हम लेस देन ग्रेटर लगाएंगे। और एक चीज और है कि इसके अंदर हम लोग नंबर लाइन ड्रा करते हैं -∞ से +∞। यहाँ 0 है और यहाँ पे हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर यहाँ पे 5 तक लेना है हमें, तो अगर ओपन इंटरवल से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, नहीं ले रहे हैं उस चीज को, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक होल कर देते हैं, गोला कर देते हैं और इसको फिल नहीं करते हैं ऐसे। और ये मीन्स बताएगा, होल बताएगा कि उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है ना। और इस सिंबल का प्रयोग किया गया है, लेस देन ग्रेटर का प्रयोग किया गया है, ठीक। ये है हमारा ओपन इंटरवल्स, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल्स। और इसका मीन्स होता है, इसका अगर हम ग्राफ में देखें, ग्राफ के पार्ट में देखें, तो +∞, -∞, 0 है, 1 2 3 4 5 अगर है, तो इसका मतलब होता है कि 1 को भी इंक्लूड किया गया है और 5 को भी इंक्लूड किया गया। इसके लिए हम होल लिखते हैं, होल मतलब उसको गोले को फिल कर देते हैं। और इसका मतलब होता है कि एक्स स्टेप एक्स ए लेस देन इक्वल टू एक्स हो जाता है, लेस देन इक्वल टू मतलब ए भी इंक्लूड है, बी भी इंक्लूड है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, ए इंक्लूड नहीं है, बी इंक्लूड नहीं है, उसके बीच के नंबर्स के इंक्लूड है। और यहाँ मीन्स क्या होता है कि हमारे ए इंक्लूड है और बी भी इंक्लूड है, ठीक है ये। और इसको इसमें हम लोग इक्वल टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू का प्रयोग किया गया है, क्लियर। और एक होता है इसको जो है ओपन क्लोज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ओपन क्लोज इंटरवल। मीन्स आप समझ गए होंगे कि एक तरफ इंक्लूड नहीं किया गया, एक तरफ इंक्लूड किया गया है। जैसे कि ऐसे एक्स सच दैट एक्स ए लेस देन एक्स, ठीक है, लेस देन। और यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू बी, मतलब ए को इंक्लूड नहीं किया गया है बल्कि बी को इंक्लूड किया गया है। तो जब इसका हम लोग ड्रा करेंगे अगर नंबर लाइन पे, तो -∞, +∞, 0 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या, ए को इंक्लूड नहीं किया है तो ए की तरफ क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। और बी को इंक्लूड किया गया है तो ये फिल हो जाएगा, होल हो जाएगा ये, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। और लास्ट में हमारा है, इसको बोलते हैं क्लोज ओपन। क्या बोलते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल्स। मतलब एक तरफ क्लोज है, एक तरफ क्या है, ओपन है। मतलब अगर इसको हम लोग मैथमेटिकली देखें, अगर इसको ये सब सिंबल जो मैथमेटिकली हमारे हैं, उसको मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे हम शो करते हैं। ये हम लिखा रहेगा, समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, ओपन इंटरवल्स है। इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको हम लिखते हैं एक्स स्टैट एक्स ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी,
ए को इंक्लूड किया गया, बी को इंक्लूड नहीं किया गया। और जब इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से बनेगा 0 1 2 3 4 5, जिसमें हमने क्या किया 1 को इंक्लूड किया है, फर्स्ट को इंक्लूड किया है। यहाँ पर हम 1 को इंक्लूड करेंगे बल्कि 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो होल हो जाएंगे। मेरी बात समझ लो। तो ये है हमारा इंटरवल्स। पहले को बोलते हैं ओपन इंटरवल्स जिसमें ए और बी इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा होता है क्लोज इंटरवल जिसमें ए और बी इंक्लूड होते हैं। एक होता है ओपन क्लोज, जिसकी तरफ ओपन होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, वो उसमें रखा नहीं जाएगा, वो बाहर होगा, उसके आगे हम नंबर्स लेंगे, ठीक है। आगे बात समझिए। और यहाँ पर होता है चौथा जो होता है हमारा क्लोज ओपन इंटरवल। तो 4 तरह से इंटरवल्स हमारे होते हैं जिसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, बाकी हम लोग एक्सरसाइज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक सेट में दिया हुआ है x such that x एलिमेंट ऑफ r 2 less than x less than 10, इसको हमें इंटरवल्स के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2 less than x less than 10, less than x less than 10, इसका मतलब जो है दोनों इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं तो ओपन इंटरवल्स 2, 10 बस लिख देंगे। इसका मतलब हो जाएगा जो ओपन इंटरवल्स का मतलब ही हो जाएगा कि 2 और 10 को हमें इंक्लूड नहीं करना है, बल्कि बस इसके बीच में नंबर्स को ही हमें लेने हैं, ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है देखिए, एक तरफ क्या है इंक्लूजन है, एक तरफ क्या है एक्सक्लूजन है, मतलब एक तरफ इंक्लूड करना है, एक तरफ इंक्लूड नहीं करना है। तो एक तरफ हमारा लग जाएगा क्लोज इंटरवल, एक तरफ लग जाएगा हमारा ओपन इंटरवल्स, यानी इसको बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल्स, ठीक। यहाँ दिया हुआ है x such that x एलिमेंट ऑफ r -2 x इंक्लूजन 5, यानी कि 2 -2 और 5 दोनों को इंक्लूड करना है। तो जब इंक्लूड करेंगे तो इसके लिए दोनों के लिए क्लोज इंटरवल्स -2, 5 हो गया। इस तरह हम लोग दिखा लेते हैं। इसी का उल्टा हमें पूछेगा, ऐसे दिया रहेगा तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसमें 2 टॉपिक्स और है, उसको हम देख लेते हैं। लास्ट टॉपिक एक है हमारा है पावर सेट, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग घात समुच्चय। और एक होता है हमारा पावर सेट, ठीक है, और एक होता है हमारा यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं समष्टि समुच्चय, समष्टि समुच्चय। छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं इसको। देखिए पावर सेट क्या होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं सबसेट, जितने नंबर ऑफ सबसेट होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर a = 1 2 है, अगर हम इसके सारे सबसेट लिख लें तो क्या क्या बनेंगे हमारे, एक बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट, यानी कि किसी भी सेट के सबसेट का सेट में हम डिनोट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं पावर सेट। आई बात समझ में? जो भी सेट हमारे होते हैं, जो भी हमारा समुच्चय होता है, उसके सभी उप समुच्चय लिख लेते हैं, सभी सबसेट लिख लेते हैं और उसको एक सेट में लिख देते हैं, तो हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, एक पावर सेट है। इसका मतलब अब ये 5 जो है इसका क्या हो गया, एक एलिमेंट हो गया, सबसेट का एलिमेंट हो गया। 1 एक एलिमेंट हो गया, 2 एक एलिमेंट हो गया, 3 1, 2 एक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कभी कभी कि कितने पावर सेट बनेंगे, नंबर ऑफ पावर सेट, तो इसका रूल क्या होगा 2 पावर n, जितने सबसेट उतने ही पावर सेट, जितने सबसेट बनेंगे उतने में क्या होंगे पावर सेट भी बनेंगे, क्योंकि सबसेट का ही हम सेट लिखते हैं तो पावर सेट बनता है हमारा। तो ये होता है पावर सेट हमारा, क्लियर है। सबसेट को हम सेट में लिख देते हैं तो पावर सेट हो जाता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि जो हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है, या इंटीजर्स होते हैं, उसी को जब हम सेट में लिख देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं सबसेट। या हम बोलते हैं कि 2 या 3 या 4 जितने भी हमारे समुच्चय बनते हैं, सेट्स बनते हैं, उन सबको मिला करके एक जगह इकट्ठा कर देना, उसी को हम बोलते हैं सबसेट। आई बात है। जैसे कि मान लीजिए कि एक सेट ए दिया हो जिसमें 1 2 हो, एक सेट बी दिया हो जिसमें 1 2 3 हो, एक सेट सी दिया हो 1 2 या ऐसे लिख देते हैं 3 4 5 6 कर दिया हो, ठीक है, और भी दिया हो D E F दिया हो, तो सबको मिला करके एक सबसेट लिखें तो हम इसको सबसेट को U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से। तो सबको मिला करके हम सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 जितने भी हमारे बनेंगे इसके आगे D E F ऐसे जितने बनेंगे, इस सबको मिलाकर बोलते हैं यूनिवर्सल सेट।
ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं इसके बाद जो है बढ़ेंगे हम लोग एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन पार्ट अब बढ़िया से अगर देखते हैं तो मेरा मानना है कि आपको जो है एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए जो है इसके पार्ट्स को आप अच्छे से समझें, देखें। ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा।